नमस्कारम सभी देशवासियों को प्रणाम वंदन। मैं योगी विकास ICY न्यूज़ में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में है, मगर इस वीडियो को धैर्य के साथ सुने और अच्छा लगे तो शेयर करें, ना लगे तो शेयर भी ना करें। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही लंबे से समय से चला आ रहा विषय है। यह विषय न केवल आस्था का विषय है, न यह केवल राजनीति का विषय है, बल्कि यह राष्ट्र की संस्कृति स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का विषय है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। भारत भूमि हमेशा से ही लंबे कालखंड से ही विदेशी आक्रांताओं की यहाँ पर लूटने की मंशा से, देश की संस्कृति को तोड़ने की मंशा, देश को बर्बाद करने की मंशा से यहाँ आक्रांता आते रहे, आक्रमण करते रहे। उसी कड़ी में आज से लगभग 493 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता जिसने भारत पर आक्रमण कर यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की, बाबर, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में जो हुआ, उसमें इब्राहिम लोदी की हार के बाद मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ गई। बाबर से पहले भी यहाँ आक्रांता लंबे कालखंड से आते रहे थे, मगर किसी ने भी यहाँ पर संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि यहाँ से धन लूटा, भाग गए, लूटपाट की और चले गए। मगर बाबर ने युद्ध के बाद यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की और यहाँ की जो मूल विरासत थी उसको बर्बाद किया। और यहाँ के जो मूल भारतीय निवासी हैं और मूल संस्कृति थी उस पर, ऐसे नहीं है कि बाबर एक विद्वान व्यक्ति नहीं थे, बहुत कुशल और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ अध्ययन किया कि इस देश को तोड़ने के लिए, जो कि अनेक युद्धों के बाद भी खड़ा हो जाता है, उसके लिए यहाँ पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, अनुसंधान किया। उसमें पाया कि यहाँ की संस्कृति और विरासत और इस देश को तोड़ने के लिए जरूरी है कि यहाँ का जो आस्था का विषय है, प्रभु श्री राम, अयोध्या में जिनका मंदिर है उसको तोड़ा जाए और उसको बर्बाद किया जाए। वहाँ पर 1527 में कहते हैं कि बाबर ने बाबरी मस्जिद की स्थापना कर भारतीय नींव पर प्रहार किया। उसी कड़ी को लेकर कभी हिंदुस्तान वासियों ने, भारतवासियों ने, जो यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष किया। और 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद की नींव स्थापना से पूर्व से ही लेकर 1526 से ही लेकर यह कहें वर्तमान तक अनेक संघर्ष किए, अनेक युद्ध हुए। कुल 78 लड़ाई या युद्ध इस विषय को लेकर हुए। 493 वर्ष का समय लगा और पुनः से राम मंदिर की पुनर्स्थापना और राष्ट्र व संस्कृति और देश के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर के रूप में। इस मंदिर में कह रहे हैं कि काफ़ी लोग कि इसमें पैसा देने से क्या होगा। यह इसे जो इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है देश में। अब जो राम मंदिर बन रहा है, जिसकी नींव 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा रख दी गई थी, उसमें पूरे देश के लोगों का विचार था कि हर देश का नागरिक, हर यहाँ के भारतवासी इसमें कुछ ना कुछ योगदान देकर अपने भारत की संस्कृति की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया जाए और पुनर्प्रतिस्थापित किया जाए। इसमें हर आदमी का सहयोग लिया जाए। हालांकि राम मंदिर के लिए फिर एक अभियान शुरू किया गया कि जो अभियान बनेगा उसमें देश के प्रत्येक नागरिक से समर्पण या दान रूप में समर्पण निधि जुटाई जाएगी। हालांकि राम मंदिर तो कोई एक आदमी बना सकता था, केवल मुकेश अंबानी बना देते, केवल उत्तर प्रदेश सरकार बना देती, किसी भी एक आदमी को बोलते। मंदिर तो कोई भी बनवा सकता था, मगर विषय था कि देश के हर नागरिक से इसमें सहयोग लिया जाए। इसी को लेकर राम जन्मभूमि
निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया था। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसके लिए जो राम मंदिर को बनाने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर अनेक संस्थाओं ने इस अभियान को शुरू किया कि देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग या हर पर घर परिवार, हर बच्चे, व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, प्रत्येक नगर, गांव, मोहल्ले, गली गली से लेकर एक ईंट जितना योगदान हर कोई इंसान दे, उसके लिए ये समर्पण निधि अभियान शुरू किया गया। कुल 10 लाख टोलियां बनाई गई देश में, जो घर घर गली मोहल्ले जाकर इस अभियान को कर रही हैं। हो सकता है कि देश के कई हिस्सों में आपके नगर तक भी काफी ना पहुंच पाए वो टोली के सदस्य, तो आपका खुद दायित्व बनता है कि इस अभियान में आप स्वयं उनको ढूंढकर अपना समर्पण प्रदान करें। इसमें समर्पण निधि के लिए कम से कम 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन वितरित किए जा रहे हैं, वो आप प्राप्त करें। और ध्यान रहे कि फ्रॉड भी बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर निधि के समर्पण के अभियान, उन लोगों का ध्यान रखें। केवल जो इसकी ऑथेंटिक संस्था है विश्व हिंदू परिषद इस राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल की टीमें काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर कई संस्थाएं काम कर रही हैं। मगर कुछ चालाक और धूर्त लोग इस मिशन को बर्बाद करने में भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और अलग अलग तरह से इस अभियान को डुप्लीकेट नाम से रसीद कटवा कर चला रहे हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखें। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उन टोलियों से आप राम मंदिर की रसीद कटवाएं, उनको आप स्वयं ढूंढें यदि वो आपके दरवाजे तक नहीं आ पाते तो, क्योंकि यह कार्य केवल उन लोगों का नहीं है, ये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम देश की संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठापना हो रही है और स्वाभिमान की पुनः से स्थापना हो रही है, तो उसमें हम कुछ समर्पण दें। अतः ये अभियान जो मंदिर निर्माण का लिए जो दान या निधि समर्पण लिया जा रहा है वो केवल 27 फरवरी तक है। आप चाहे लखपति हैं, आप चाहे करोड़पति हैं, आप लाख बार चाहकर भी 27 फरवरी के बाद इस ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण, जो कि राष्ट्र की संस्कृति और स्वाभिमान की प्रतिष्ठा की स्थापना हो रही है, इसमें दोबारा से समर्पण नहीं दे सकेंगे। 27 फरवरी के बाद तारीख याद रखें, 27 फरवरी के बाद आप करोड़ रुपए भी दान देना चाहे राम मंदिर के निर्माण के लिए, आप नहीं दे सकेंगे। हाँ, हो सकता है कि मंदिर निर्माण के बाद उसमें आप दान कर सकें। निर्माण के लिए 27 फरवरी अंतिम दिन रखा गया, उससे पहले आप अपनी रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। और बात यह है मुख्य है कि हो सकता कार्यकर्ता आपके द्वार तक ना पहुंच पाए, आपके मोहल्ले में ना पहुंच पाए, मगर आपका भी दायित्व है कि कहीं ना कहीं आप ढूंढ कर उनको दें, या जो राम मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर ऑनलाइन भी आप मात्र 10 रुपये का भी सहयोग करें और अपनी रसीद प्राप्त कर लें। ये रसीदें क्या हैं? ये एक ऐतिहासिक चीज़ें बनने जा रही हैं हिंदुस्तान की, अपने भारत की संस्कृति की, उसमें पुनर्प्रतिष्ठापना हो रही है। तो ये रसीदें एक समय बाद जब देश का सबसे भव्य, कहें दुनिया का सबसे भव्य मंदिर राम मंदिर जब अयोध्या में बन जाएगा तो हम देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, हम कभी चर्चा करेंगे, तो गर्व होगा हमें अपने परिवार पर, अपने पूर्वजों पर, कि हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की स्थापना में कुछ न कुछ योगदान अवश्य दिया है। इसी को लेकर गरीब से गरीब आदमी भी इसमें 5 से 10, 20, 50 समर्पण रूप से अनेक लोग अपने अपने तरह से इसमें योगदान दे रहे हैं। और इस समय जो प्राप्त हो रही हैं आपको रसीदें, उनको आप भविष्य के लिए अपने घर में फोटो फ्रेम करवा के रखें, पूजा स्थल पर रखें, ताकि गर्व कर सकें। केवल ये राजनीति विषय नहीं था, केवल आस्था विषय नहीं था, यह बल्कि राष्ट्र की संस्कृति और स्वाभिमान का विषय था। इस विषय में हमारे परिवार ने, हमारे घर ने, हमारे पूर्वजों ने इसमें योगदान दिया। उसके प्रमाण के रूप में आप इन रसीदों को भविष्य के लिए भी संभाल कर रखें और अपनी पीढ़ियों को दिखाएं। वो देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे इस मिशन में समर्पण किया था। उसी तरह जैसे ये रसीदें कुछ हमने बनवाई है, और कुछ देख रहा हूँ मैं देश के भिन्न हिस्सों में ऐसे लोग फ्रेम करवा के अपने घर और पूजा स्थलों पर रख रहे हैं। अतः आप भी
10 रुपये का योगदान भी दे। देखो, मैंने कुछ इसमें पैसा जुटाना इस अभियान का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। राम मंदिर तो कोई 10 या 5 लोग मिलकर भी बनवा सकते थे, कोई अकेला आदमी बनवा सकता था। इसमें विषय था कि देश के हर घर, हर परिवार, हर गली मोहल्ले से सहयोग लिया जाए, समर्पण लिया जाए, उन सभी से इसकी स्थापना की जाए। इसी तरह ये रसीद है, मैंने भी केवल मात्र 10 रुपये की रसीद कटवा कर अपने फ्रेम करवा के रखी है। इसी तरह कुछ लोगों की और भी रसीद है, मेरे परिवार के लगभग हर सदस्य ने रसीद कटवाई है। तो ये रसीद जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फोटो फ्रेम करवा के रखी गई। इसी तरह आप भी इसमें सहयोग करें और इस तरह से अपने रसीदों को लगा कर रखें। आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए, उनसे प्रेरणा मिले, उनको गर्व हो अपने आपके परिवार पर, घर पर। इस तरह से इनको आप फ्रेम करवा के रखें और इसमें लोग अपने अपने तरह से अपने अपनी श्रद्धा अनुसार दे पा रहे हैं। और सबसे विषय बार बार मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि संगठन के लोग आप तक न पहुँच पाएँ, तो यह आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको खुद ढूंढें या आप ऑनलाइन दान करें। कहने का मतलब मेरा ये है कि 27 फरवरी से जो निर्माण का कार्य है उसके अंदर आप अपने परिवार की तरफ से आहुति अवश्य डालें। यह मिशन वैसे तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, मगर इस कड़ी में एक विशेष जो चीज़ रही थी, मेरा जो गांव है हरियाणा का, एक हिसार जिले में छोटा सा गांव है ढाणा कला। जब इसकी नींव रखी गई थी अगस्त माह में, तब से अब तक इसमें पूर्ण रूप से समर्पण के साथ जुटे हुए हैं गांव के अनेक भाई, बंधु, बहन, कार्यकर्ता गण और बाहर के संगठनों का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा। 5 अगस्त को भी गांव में एक महामृत्युंजय यज्ञ और स्थापना वैदिक यज्ञ पूरे दिन चला था राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में। और उससे पहले भी स्थापना की राम मंदिर की जब नींव रखी गई थी, तब इस छोटे से गांव ढाणा कला ने संपूर्ण गांव की तरफ से गांव की पूजित मिट्टी, एक चांदी का सिक्का और 4 धाम की पवित्र नदियों का जल अयोध्या नींव के लिए भेजा था। और उसके बाद अब जब यह समर्पण निधि अभियान शुरू किया गया तो रिकॉर्ड एक ही दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने 1000 से ज्यादा कूपन यहाँ पर कटे और लगभग गांव के सभी परिवारों ने इस मंदिर निर्माण कार्य निधि में समर्पण किया। अतः कार्यकर्ताओं ने पूरे लगन के साथ मात्र ही 2 या 3 दिन में पूर्ण काम को कर दिया और एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1000 कूपन गांव में वितरित किए और लोगों का समर्पण लिया है। यहाँ देखने योग्य विशेष रहा कि पूरे गांव में उत्साह का माहौल था और राम मंदिर के समर्पण के लिए हर परिवार ने, हर घर ने कुछ न कुछ योगदान अपना अवश्य दिया। और यह मेरे लिए भी गर्व का विषय है और आपके लिए भी और आपके देश के लिए भी। अतः ऐसा माहौल आप अपने गली मोहल्ले क्षेत्र घर में भी अवश्य करें। और फिर मैं आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि राम मंदिर निधि समर्पण अभियान यह किसी एक व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है। इसमें राष्ट्र और संस्कृति की और स्वाभिमान की प्रतिष्ठा का विषय है। इसमें लेने वाले ना भी आए तो आप खुद उन लोगों को ढूंढें या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डोनेशन करें, रसीद प्राप्त करें उन रसीदों को आप भविष्य के लिए संभाल कर रखें। इस समर्पण निधि का उद्देश्य बिल्कुल भी पैसा इकट्ठा करना नहीं है, केवल इतना है कि हर परिवार इसमें एक ईंट लगाने का सहयोग अवश्य प्रदान करे ताकि जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, देश की हर आदमी की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में है। भगवान हनुमान जी बनकर के स्वरूप बनकर अनेकों कार्यकर्ता उनकी आशीर्वाद स्वरूप, श्री राम जी के आशीर्वाद स्वरूप, बजरंग बली के आशीर्वाद स्वरूप इस मिशन में लगे हुए हैं। तो देश से अपील है कि देशवासियों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पैसा आप ना दें। मैंने भी केवल 10 रुपये ही रसीद इसमें कटवाई है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें अवश्य अपना कंट्रीब्यूशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बार बार यही कह रहा हूँ, यदि
मंडली आप तक ना सके, टोली आप तक ना सके, निधि लेने वाले, दान लेने वाले आप तक ना सके, तो आप स्वयं कहीं ना कहीं जाकर 27 फरवरी से पहले अपने घर की, अपने परिवार के नाम से रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। और इस तरह से एक सुंदर सा फ्रेम बनाकर आप भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दिखाने के लिए अवश्य सजो कर रख लें। एक फ्रेम करवा कर रसीदों को ऐसे लगवा कर रख लें, जिस तरह से आज़ादी के समय के लोग, अब भी हमें पता चलता है कि आज़ाद हिंद फौज वाले हमारे जो सेवक हैं, उनके पास उस समय के आई कार्ड हैं, कूपन, तो उन परिवारों को आज बहुत गर्व होता है कि हमारे बाप, हमारे दादा ने उस समय देश के लिए योगदान दिया था। इसी तरह भविष्य में आपके परिवार को भी गर्व होगा कि जब राष्ट्र की पुनर्स्थापना हो रही थी, स्वाभिमान की, राष्ट्र स्वाभिमान की, राष्ट्र संस्कृति की, राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, मेरे परिवार ने भी इसमें योगदान दिया। यह धर्म, आस्था और राजनीति से ऊपर उठा हुआ विषय है। ये राष्ट्र का विषय है, राष्ट्र की संस्कृति का विषय है, राष्ट्र के स्वाभिमान का विषय है, जिसको 1527 ईस्वी में एक विदेशी आक्रांता ने तहस नहस कर मिटाने की कोशिश की थी। और 493 वर्ष बाद, 78 लड़ाइयों के बाद, अनेकों भारतीयों की बलिदान के बाद, लगभग लाखों लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है, आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देते हुए दोबारा से इस संस्कृति की, राष्ट्र संस्कृति की, स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। हर भारतवासी से मेरी पुनः अपील कि इस प्रतिष्ठा में, राष्ट्र की पुनर्प्रतिष्ठा में, स्वाभिमान प्रतिष्ठा में आप अपने परिवार की तरफ से एक रसीद अवश्य प्राप्त करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।